इलेक्ट्रिक पहले तो कुछ एक बॉडी है बच्चों, इससे पूछूंगा वही आंसर। एक बॉडी है, इसका एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन इक्वल, तो इसका स्टेट कैसा क्या होगा? जबकि आप लोग बताओ, अगर एक्सेलरेशन तो क्या क्या पॉसिबल है, क्या रहेगी? रेस्ट पे। अक्षिता। और कोई? तारक है। हाँ, और कोई आया? तो बच्चों इसके साथ दोनों केस पॉसिबल है। मे बी इसकी वेलोसिटी मे बी जीरो भी हो सकती है, और हो सकता है ये कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? क्या? तो न्यूटन के अगर मैं लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं, तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो तो ए भी जीरो हो जाएगा। ठीक। अब एक मिनट के लिए सोचो, यहाँ पर एक बड़ा सा चार्ज रखा है क्यू, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू नॉट रखा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, क्या होने वाला है? सॉरी, मैग्नीट्यूड नहीं, मतलब दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव रिपेल करेगा, मतलब नॉट किधर की, इधर की तरफ मूव करेगा, ऐसा। और कितने फोर्स से मूव? अगर मैं इसका फोर्स बात करूं, एफ इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? के क्यू, क्यू नॉट, और अगर इसका डिस्टेंस मैं आर बोल देता हूँ फिलहाल, आर बोल देता हूँ, बच्चों क्या होगा? के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये भी एक पॉइंट पॉइंट चार्ज लगा सकते हैं। पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये चार्ज क्यू नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या करना पड़ेगा? ये चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या करना पड़ेगा? इसके अकॉर्डिंग तो कैसे, मतलब दो ये फ्री टू साइड नहीं कर, मतलब आप लोग मेरे को सब सबके ऑप्शंस में एक एक। एक बच्चे ने कहा कि सर पूरे सिस्टम को ही मूव करवा दो, तब इसको ही मूव करवा दो पूरे सिस्टम, ताकि इनके बीच का डिस्टेंस। और ऑप्शन, चार्ज का मैग्नीट्यूड, सब ऑप्शन के। पहला तो था सिस्टम, दूसरा मैग्नीट्यूड, और हाँ बोलो, एक और चार्ज कहाँ पर रख सकते हैं? क्यू नॉट पे एक और चार्ज रख दें, वन और चार्ज ऑन क्यू नॉट, तो राइट साइड, राइट साइड। और कुछ दिमाग में आ रहा हो? सारे पॉइंट की धज्जियां एक एक करके उड़ाई, ये पूछ रहा हूँ। एक मिनट बेटा, बदल, एक सेकंड, है ना सिस्टम? ठीक है, हाँ बादल बोलो। फर्स्ट वाला पॉइंट और थर्ड वाला पॉइंट एक बता दे, मतलब एक सिस्टम में, मतलब तुम कहना चाहते हो कि एक क्यू चार्ज ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर क्यू नॉट रखा हुआ है, और इसके राइट में यहाँ चार्ज, और पूरे सिस्टम को मूव कर, ऐसा? तो ऐसा हो जाएगा। और कोई?
उड़ाएं धज्जियां। सबसे पहला आपने कहा कि सर सिस्टम कोई मूव, हालांकि याद करो मैंने बोला था कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन बोथ चार्ज आर मूविंग। याद है दोनों चार्ज को मूविंग कंडीशन में। पहली बात, चलो इससे मत उड़ाओ धज्जियां, दूसरे तरीके से उड़ाओ। यार अगर दोनों को मूव कराओगे उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर एक इनर्जी मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आप सोचो, मान लो अर्थ पे रखा हुआ है, अर्थ है, अर्थ पे रखा हुआ है, तुम भी खड़े हो अर्थ, क्या ये चार्ज इस पे फोर्स लगाना बंद कर, और फोर्स लगाना बंद नहीं करेगा तो क्या इसका एक्सेलरेशन, मुझे इस चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, ये तो एक्सेलरेशन करेगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन से जाएगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी। आपने कहा पूरे सिस्टम को मूव कराओ, मैंने, प्रॉब्लम बेटा वही हो गई ना वापस से। हाँ, एक्सेलरेशन तो अभी भी रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा तो वेलोसिटी होगी, चेंज करेगी। क्लियर पहला पॉइंट? गड़बड़ होगी। समृद्धि ने कहा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रख दो। नहीं नहीं नहीं, बता के मानो, अब तुम बता के मानो, रख लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। पहली बात तो ऐसे टेस्ट चार्ज था नहीं रख, बट मान लिया एक मिनट के लिए, क्या हो जाएगा, फोर्स F इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर अपॉन, अभी भी है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी है। दूसरा पॉइंट भी, तीसरा पॉइंट गार्गी का, चलो बेटा आपका पॉइंट भी देख, ऐसा ही कुछ था, यही था। चलो दोनों की डिस्टेंस भी एक बार के लिए सेम मान लो कि क्यू नॉट से ये भी आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, फोर्स एक सेकंड से जीरो, हल्का सा मूवमेंट करा दो, क्या एसएचएम करना शुरू कर देगा? अभी नहीं करेगा, एसएचएम तरफ मूव कराओगे उस तरफ, हाँ सर एसएचएम करे, ठीक है सेम चार्ज है ना सारे, एसएचएम करना शुरू कर, और एसएचएम करेगा तो याद करो एसएचएम की कंडीशन थी एक्सेलरेशन डायरेक्टली एक्स, एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉइंट भी गया। चौथा पॉइंट बादल एक्सप्लेन करूँ रहने दूँ? हो गया चारों पॉइंट से तो, अरे सिंपल सी बात थी, इतना दिमाग क्यों लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दो, इतना कहाँ सोच रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दो बस, चलेगा बिल्कुल चलेगा, कांस्टेंट करता रहेगा। एक्सेलरेशन ही तो जीरो कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर, वेलोसिटी तो हो सकती है, मैंने यही चीज पहले बताई, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो भी पॉसिबल है कि कांस्टेंट मूव करे, हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पर अगर मान लो अपोजिट, नव्या बेटा आप 11th में हो ना? ओके 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 ओके, मैं नाम भूल जाऊँ। चलो, तो वापस अगेन पॉइंट क्या बचा कि अगर मैंने इसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दिया हो तब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता, क्यों याद करो, आपने क्या पढ़ा था, ए इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास पढ़ा था फॉर्मूला, यही तो दिया था न्यूटन ने, और अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया मतलब मुझे क्या करना था, जितना फोर्स ये लगा रही थी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर हुआ? अच्छा एक और बात, यहाँ पर कोई कांस्टेंट फोर्स, एक्चुअली में देखो कांस्टेंट फोर्स इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये खुद जो पहले से फोर्स लग रहा है वेरिएबल, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होता जाएगा, वेरिएबल फोर्स। तो अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना फोर्स लगना चाहिए मुझे यहाँ से फाइनाइट तक। अच्छा चलो फोर्स छोड़ो,
चलो पहले तो इस पॉइंट पे पर्टिकुलर फोर्स तो समझ में आ गया कितना है, ए क्यू नॉट अपॉन आर। ये क्लियर है, बाकी सारी कहानी हटा दूं, ये सब समझ में आ गया। तो बाकी 11th की चीज़ बता रहा हूँ मैं। इंटीग्रेट फोर्स के लिए नहीं करोगे, वर्क के लिए। फोर्स के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते। फोर्स तो पॉइंट पे बताओगे कि इस पॉइंट पे इतना लगेगा, इस पॉइंट। हाँ तो कहाँ थे अपन। तो ये बताओ मुझे, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट जरूर आपको यहाँ पर नोट कर लेना चाहिए। अगर मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा तो कितना, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। माइनस क्यों बोला मैंने, क्योंकि मुझे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये चीज़ अगर आप चाहो तो नोट, अभी इसकी आगे ही। एक्सेलरेशन जो हुआ है, फिर वही बेवकूफ़ी कर रहे हो। टर्मिनल वेलोसिटी याद है फ्लूइड मैकेनिक्स में, यही सब सुनने के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं। नहीं वेल फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ उसका कंसेप्ट चाहिए कि कंसेप्ट याद है। अपन ने क्या किया था टर्मिनल वेलोसिटी में, फ्लूइड के अंदर एक पार्टिकल को ड्रॉप किया था। जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, 6 पाई ईटा आर वी एक फोर्स लग रहा था, ठीक है। और उस फोर्स, टोटल नेट फोर्स नीचे mg लग रहा था, ऊपर 6 पाई ईटा आर वी लग रहा था। एक कंडीशन पे जाके दोनों फोर्स बराबर हो गए थे, और जहां पर दोनों फोर्स बराबर हो गए उसके बाद क्या कर रहा था वो, यही तो कंसेप्ट था। मैंने बताया था कि बारिश की बूंदें हमारे सर में छेद कर देती है, नहीं लग रहा होता। 6 पाई ईटा आर वी बुलेट की वेलोसिटी से गिरती, कितनी हाइट से गिरती है सोचो, किस हाई वेलोसिटी से गिरती, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। आज से क्या फर्क पड़ता है, देखो ना उसकी, अगर तुम 1 मिनट के लिए सोचो, अभी तुम खुद निकाल के देखो और फिर उस पानी की सोचो। वो जानते हो कि मेटल कटिंग के लिए एक प्रोसेस काम में लेते हैं, वाटर जेट। शार्प कटिंग अगर करनी होती है ना, डायमंड की कटिंग करनी होती है तो वाटर जेट लेते हैं। इतना हाई मतलब इतना एक्यूरेट काम करता है। अब जरा सोचो, मैं तो बहुत कम मान के चल, 2 किलोमीटर से पानी गिरा है, वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, 2 किलोमीटर, एस इज इक्वल टू -2000, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 ले लूँ पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल तो निकालो जरा, स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस एच, क्यू जीरो, ये पार्ट खत्म। टी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू 2000 इंटू 10, दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड। अरे मैंने v निकाल लिया, पुट कर दिया, ठीक है। 200 मीटर पर सेकेंड से गिरता वो, ऐसे निकलता और यहाँ से आर पार जाती पानी की बूंदे। और ये तो एक ड्रॉपलेट की बात हो रही है, धड़ाधड़ सोचो ये गिरता तो क्या होता। हाँ हाँ यही कुछ होता। ये टर्मिनल वेलोसिटी फिर पढ़ा था अपन ने, ये कहानी में बता क्यों रहा था। हाँ एक्सेलरेशन, तो बेटा एक्सेलरेशन इसका भी जीरो हो जाता है एक कंडीशन बाद, लेकिन वेलोसिटी है। स्पेस में जाके क्या करते हैं अपन, रॉकेट भेजते हैं, अर्थ से जब भेज रहे हैं ना तब उसमें एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं, है ना, थ्रस्ट कंटिन्यू चलाते हैं। और जैसे अर्थ के बाहर जाता है वो एक एक्सेस, फिर हम उसको साइकिल में ठीक है। क्या वहाँ पर कभी देखा उसको थ्रस्टर ऑन करते, अभी कोई फोर्स नहीं लगाता वो सिर्फ एक ही, वो सिर्फ एक पॉइंट पे फोर्स लगाता है। जैसे अर्थ है ना, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर, मतलब अर्थ यहाँ पर सरफेस है, यहाँ से परपेंडिकुलर एक बार फोर्स लगाता है तो ये यूं जाता है फर्स्ट टाइम, फिर वापस जब यहाँ पर आता है ना, अर्थ की ग्रेविटेशन ने घुमाया इसको, वापस यहाँ पर फिर से थ्रस्ट लगाता है, फिर ये लंबा जाता है थोड़ा सा, फिर यहाँ पर आता है, फिर थ्रस्ट लगाता है, फिर और लंबा जाता है, ठीक है। फिर फोर्थ केस में ये सारे इलेप्टिकल पाथ ही चल रहे होते हैं, और जैसे ही यहाँ पर अपन ने बहुत हाई वेलोसिटी अटेन कर ली, यहाँ से डायरेक्ट छोड़। और ये क्यों करते हैं, एनर्जी बचाने के लिए। तरीका सिंपल बताया था मैंने क्या, बचपन में जैसे पतंग लूटते थे तो पत्थर ऐसे नहीं फेंकते थे, ऐसे 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 करके फेंकते थे, याद है। तो हम क्या करते हैं, उसकी पहले एनर्जी बनाते हैं,
जितनी ज़्यादा आप काइनेटिक एनर्जी डेवलप कर पाओ, किसकी वजह से? अर्थ की ग्रेविटी। ठीक है, तो करते हुए हम भी वही आ रहे हैं आज तक, लेकिन हम सोच नहीं पाते कि हम। क्लियर हुआ? एफ एक्सटर्नल वाली कहानी क्लियर हुई। एक्सेलरेशन जीरो होगा लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है जिस वेलोसिटी से पहले चल रहा था। यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब मैंने लास्ट 11th क्लास में पोटेंशियल की एक डेफ पढ़ा दिया। मैं गलत हो मैं गलत हो गया? हाँ, अगर मैंने पढ़ाया है तो चैप्टर का नाम भी गलत हो गया। देखो, पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाना हमारी मतलब हैसियत में नहीं है, रियलिटी है। कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन पोटेंशियल निकालने मतलब हम मान के चलते हैं। अगर अच्छा ये बताओ, 10th क्लास में पढ़ा था एसएचई केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन चैप्टर में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। 10th नहीं, सॉरी 11th में हाइड्रोजन चैप्टर में हट गया था। था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कोई बात नहीं, वहाँ नहीं पढ़ा था, अभी 12th में इलेक्ट्रोड। तो वहाँ पर भी पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं हम, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल माना जाता है। अज्यूम किया जाता है कि किसी एक बॉडी के लिए पोटेंशियल बाद उसके अकॉर्डिंग सबके लिए माना। ठीक है, तो पोटेंशियल कैलकुलेट तो कर सकते हैं। डन। पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछ रहा था मैं, ग्रेविटेशन पढ़ा था कुछ। तो कोई मैं तुम्हें दबाव नहीं डाल रहा, याद है? वेरी गुड। एक्चुअली में ये डेफिनेशन आपको आती है तो ग्रेविटेशन और इसमें दोनों में आपका काम डायरेक्ट खत्म। ठीक है, नहीं आती तो फिर इतनी कहानी बता। तो डेफिनेशन लिख लो पोटेंशियल की एक बार। ये पोटेंशियल सबके लिए डिफाइंड है, ग्रेविटेशन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, सबके लिए डिफाइंड है। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। है, या तो ये डेफिनेशन आती हो तो काम खत्म है, नहीं आती तो फिर क्या? तो पहला तो अपने फोर्स का कंसेप्ट निकाल लिया, दूसरा वर्क निकाल लेते हैं। बाकी कहानी हटा के मैं वर्क कैलकुलेट। अच्छा, इन्फिनिटी क्या होता है? मैंने तुम लोगों को डिस्कस किया, 12th वाले नहीं बता। इन्फिनिटी क्या होता है डिस्कस किया था? हालांकि तुम लोगों से कितनी बार किया हुआ है मैंने। हाँ, भैंस वाला बैल वाला, याद है? बच्चों, फिजिक्स में इन्फिनिटी का एक्चुअल मतलब होता है, जैसे मान लो समृद्धि के पास एक भैंस। ठीक है, समृद्धि ने अपने पास एक भैंस रख रखा है, उसे घर से बांध दी, काट के बांध, कैसे बांध दी, और वो भैंस एक्चुअली में इतनी दूर अपने रस्सी के अकॉर्डिंग आगे पीछे। क्या? हाँ, यही बताया था मैंने डेफिनेशन। ठीक है, ऐसे खूंटे से बांध दिया, ऐसे ही घूम। समृद्धि अपने भैंस को पिज्जा खिलाती, तो यहाँ पर इसने 2 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा दे दिए, बाकी के कहाँ गए? तो मेरी बुक को खिलवा सकती है, खिला ही सकती है, मैं भूलता नहीं हूँ। और नहीं भूलता हूँ, इसका एग्जाम्पल देता हूँ। क्लास में एक बार 3 साल पहले हम लोग साथ में खाना खा रहे थे, उस प्लेट में से पनीर उठा लिया था, जिसको मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। उसका बहुत नुकसान हो चुका है। अब सोच लो आपका क्या होगा।
चलो ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर पिज्ज़ा के स्लाइस रखे, क्या ये भैंस और जहाँ ये भैंस नहीं सकती उसको तो आप इनफाइनाइट बोल द नंबर वेयर, तो फिजिक्स में आप क्या बोलोगे कि जो इसकी पहुंच से बाहर थी उसे आपने क्या, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मान लो ये भैंस ना होकर के यहाँ पर एक चार्ज होता, ठीक, यहाँ पर सेंटर, तो इसके अराउंड एक फील्ड, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज अगर इस चार्ज पे लगा पा, चार्ज कहाँ, फाइनाइट, मतलब तो आप इनफाइनाइट से में रखा दूसरा चार्ज दूसरे, ठीक है, ऐसा नहीं, क्लियर हुआ। हाँ, रियलिटी में आप यही पढ़ते हुए चलते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइनाइट, जब भी अपन ने कर्व बनाया, याद किया ना, ग्राफ बनाते वक्त हमेशा ये करते थे, इनफाइनाइट तक जाते, हम लोग जानते ही नहीं, रियलिटी में हम ये भी नहीं बता सकते, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, क्लियर, फाइनाइट क्लियर है। तो अब मेरा अगला टास्क है तुम लोगों के लिए, कैलकुलेट करके बताओ कि एक चार्ज है, एक चार्ज है बच्चों, मेरा अपना चार्ज यहाँ पर रखा है, क्यू नॉट, ये डिस्टेंस है आर, इस चार्ज को यहाँ से उठा करके हम लोग क्या किया हमने, चार्ज को यहाँ, तो अब मुझे बताओ यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक ले जाने में कितना हो, वर्क तो किया है बेटा, फोर्स लग रहा था, ऐसे कैसे वर्क, पढ़ा नहीं था बचपन में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चल के बता, हाँ बिल्कुल, 1 मिनट, सब पुरानी चीजें याद रखा करो, लगा दो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस यहीं पिट जाओगे सबके, क्या ये कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किस में लगता था, ये वेरिएबल फोर्स है, क्या लगाओगे फिर, हाँ बादल बोलो, बिल्कुल बिल्कुल आएगा, देखो एफ डी, अगर मान लो यहाँ पर आर के रेस्पेक्ट में करे तो डी आर बोल, कहाँ से कहाँ, आर से लेकर इन्फिनिटी तक, चलो बस, देखो मैं दूसरे कंसेप्ट से समझा रहा हूँ, इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, इसको लास्ट में एक बार यूज करने के लिए, अभी यही फोर्स, पूछ के जा रहे हो बता के जा रहे हो, है क्या ये, क्या मंगाया होगा इसने, टोमेटो, आज की क्लास कंसेप्ट बिल्ड, आ गया, पहले बोला था, उसके बाद तो मैंने ये बोला जोमेटो से पिज्जा मंगाया होगा आपने, अच्छा वो आजकल वो पॉपिंस नहीं ला रहे आप, खत्म हो गया, एक दिन जैसे ऑटो से आता हूँ तो ऑटो में कट्टा रखवा लेना, ठीक है, और जैसे आ जाओ तो यहाँ पर बता देना ये सब रहते हैं, उठा लाएंगे कट्टा, अच्छा हाँ तुम सही समझ रहे हो, यूपी ये चलो वेरी गुड, बाकियों को भी निकालने दो, मेरा भी यही आ रहा है, चलो गुड गर्ल, प्रथमेश वाला का आंसर आया, नहीं आया, करो सॉल्व, कौशित समझ आ रहा है,
बहुत बड़ा काम। सारी चीज थोड़ी एक साथ बोल दूं। तुम लोग को याद दिला रहा हूँ कि तुम लोग को लॉज ऑफ मोशन भी याद नहीं है नालायको। मैंने बोला था ये वाला फोर्स, और अगर मैंने ये फोर्स बोल दिया माइनस में आ जाता आंसर सबका, आता ना। चलो, तो तुम लोगों ने उस फोर्स से इस ऊपर वाले से निकाल लिया, मैं नीचे वाले से निकाल के बता दूं। समझ में आ जाएगा गलती कहाँ है। बच्चों मैंने फॉर्मूला बताते टाइम एक छोटा एफ डॉट डी आर होता है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर कॉस थीटा, कहाँ से, आर से लेकर इनफाइनाइट। अब मैं ये वाली वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, एफ एक्सटर्नल की, क्योंकि मैं निकालना चाहता हूँ एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने दिया है उसकी एग्जैक्टली मैं ये निकालना चाहता हूँ। तो निकाल के देखो, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस आ जाएगा बाहर ले लूँ, माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अच्छा, कॉस थीटा कितना ले बच्चों, देखो फोर्स कहाँ लगा रहे हैं अपन इस पे, इधर की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स इधर ही तो लगाओगे, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाओगे, है ना। फोर्स इधर की तरफ, और डिस्टेंस कहाँ कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, एंगल कितना, 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180, 0, -1। तो यहाँ पर cos 180 लिख देता हूँ। अब ये -1 हो के बाहर क्या हो गया, प्लस, उसे निकाल लो आंसर, ठीक है। तो हेल्प करी थी बस, के बाहर, क्यू बाहर, क्यू बाहर, इंटीग्रेशन आर से आर टू, और 1/r²। अब ये इंटीग्रेशन तो आई होप सबको आता होगा, पता है नया इंटीग्रेशन करके, इट इज r⁻²। मैं आपको ये, आपने वहाँ पर cos 0 भूल रहे हो धीरे धीरे, बोलते हैं, ठीक है। वहां पर मैंने आप लोगों को बोल दिया था ना कि एफ ये वाला यूज करना है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि cos 0 1 होता है तो आ गया तुरंत, गलत नहीं हुआ, ठीक है। चलो, तो अब बताओ कहाँ मर गए, 1/r का इंटीग्रेशन, सॉरी 1/r² का इंटीग्रेशन, -1/r, करूँ ये करके बताऊं, हाल क्या होता है फॉर्मूला, x⁻n+1/n+1, r⁻²+1 अपॉन, that is r⁻1/-1 -1/r, क्या बच्चों, इंटीग्रेशन आ गया -1
हल हाल से लेकर टी। अब ठीक है, कमाल हो गया। लिमिट रख दें के क्यू क्यू नॉट -1/∞ प्लस 1 अपॉन, अच्छा 1/∞ कितना होता है? इन्फिनिटी का स्क्वायर होता है 1/∞। हाँ, 1/0 को बोलते हैं इन्फिनिटी। नहीं, अब तो बता के मानूंगा। ऊपर 1 था, 1/∞ बोला, ये 0 कहाँ जाएगा इससे? कॉमन, नॉट सो कॉमन। ए क्यू नॉट अपॉन आर, यानी टोटल वर्क कितना किया उसने यहाँ? कौन सा वर्क लिया अपॉन आर? अभी अभी देखो क्या बोला था, नेगेटिव वर्क डन। अभी आएगा अभी पोटेंशियल में निकालना ही नहीं चाहता, कब से खेल रहा हूँ, मजा आ रहा है। हाँ बेटा। बालक आपकी आवाज़ चली गई, बहुत कम आ रही है। चलो बोलो, मैं सुन। हाँ बेटा, कॉस माइनस लग बच्चे, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला माइनस था ना। देखो बेटा, फोर्स की वैल्यू अपन ने माइनस लेके चले थे सॉल्व करते वक्त, आया तो था कि अपन इधर की तरफ कितना फोर्स लगाएंगे। अगर इधर की तरफ के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर लगाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का लगाना पड़ेगा ना। फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी ना बच्चे। अब दूसरी बात समझो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, क्या ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है? हाँ कि ना? कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो जितना आर से इन्फाइनाइट जाने में वर्क करेगा उतना इन्फाइनाइट से आर तक आने। सिंपल। तो इसलिए दोनों से आंसर जो आपका आ रहा था सेम। क्लियर? अच्छा, अब इसी को एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला चाहिए। एफ इज इक्वल टू क्यू, पढ़ा था आपने? पढ़ा था, अभी बताया था ना पिछले चैप्टर में। तो अगर मैं एफ एक्सटर्नल बोलता हूँ तो कितना होगा? माइनस का क्यू। याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो माइनस का क्यू। रीजन, अपोजिट डायरेक्शन में मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या करवाना है, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है? बहुत हो गया। पहले अपन पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बनाएंगे, फिर पोटेंशियल। 10th में अपन ने उल्टा किया था। चलो तो लिखो टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इसकी डेफिनेशन, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी against electrostatic force
इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो रिमूव अ चार्ज के ऊपर छोटा सा टेस्ट चार्ज लिख, क्यू नॉट की बात कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज। चार्ज की जगह वो टेस्ट चार्ज था। ठीक है, अब इसकी कहानी समझ। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है ना? कंसेप्ट बिल्डिंग पूरी क्लियर है? अच्छा, ये चैप्टर पूरा बच्चों न्यूमेरिकल अप्रोच पे ज़्यादा रहने वाला है, बहुत कैलकुलेशन आएगी प्रैक्टिस, वरना फिर चैप्टर बोरिंग लगने लग जाए। आपके हाथ का जो सबसे बड़ा टूल है दैट इज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो कंफर्म क्या हो गया? सही है। अभी से मैंने क्या बताया बच्चों, यहाँ पर रखा है एक बड़ा सा चार्ज क्यू, चार्ज ही होना क्यू, और यहाँ पर रखा है एक चार्ज क्यू पॉइंट ए पर। तो हम लोग इसको यहाँ से बी तक ले, बी तक, ए से लेकर, तो बच्चों पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल, देखो डेफिनेशन, वैसे आपने 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं? मतलब मैं बोल दूं कि वर्क डन टू मूव ए टू बी अपॉन चार्ज, मैंने चार्ज दैट इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल। कैसे लिख सकते हैं? देखो हमेशा याद रखना, अपन ने अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला है, तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस लिखते वक्त इसको उल्टा कर देना। ठीक है, तो वी बी माइनस, यस और नो? तो मैं इसको अगर अपोजिट बोलना चाहूँ बात को, मैं क्या बोल सकता हूँ? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्लू बी से लेकर के ए तक अपॉन, याद रहेगा? अब समृद्धि का वो डाउट अभी निकाल, क्लियर? अच्छा, ये समझाने से पहले 10th वाली डेफिनेशन समझाऊं क्या? 10th में जो वर्क डन टू, चलो पोटेंशियल में वो भी, पाइप पे डस्ट जम जाती है ना उसके अंदर, कुछ नहीं, रिंग्स को साफ करने से मेन होता है उसके, पाइप होती है ना, उस पाइप पे कुछ भी, पाइप पे डस्ट वगैरह, क्योंकि वो इंसुलेटर, तो उसके अंदर से जो गर्म एयर जाती है उसका हीट बाहर निकाल ही नहीं पाता, और हीट बाहर नहीं निकालेगा ठंडा, बाहर विंग्स के जस्ट पीछे की तरफ पाइप्स लगी होती है। उसका काम क्या होता है? एसी का काम नहीं जानते क्या? फंक्शन ऐसे सुन करो, एक कान से सुन, मैंने दोनों बनाना सिखाया था, फ्रिज और एसी। चलो, तो अब चलें अपन नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ, पहली बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि मुझे इस चैप्टर की
बहुत महंगा चैप्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले अपनी वही 10th वाली डेफिनेशन। अच्छा इस बार यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह टेस्ट चार्ज बोल दो चलेगा? वर्क डन टू मूव a test charge from infinity to a point from in to a point is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो डेफिनेशन कहाँ से आई? पढ़ा देते हैं क्या फिजिक्स वाले टीचर? बना दिया। अभी देखो, तो देखो प्रॉब्लम क्या थी, मैंने क्या बोला था, इंडिविजुअल किसी का पोटेंशियल निकाल पाना हमारे बात नहीं है। प्रॉब्लम थी तो एक काम किया ना सब ने सोचा, बात बताओ कि बी को अपन ने क्या कर दिया इस बार, अपन क्या करें, इन्फिनिट से उठाकर ए तक ला रहे हैं। यही बोला मैंने। इन्फाइनाइट बी को मैं बोल दूँ इन्फाइनाइट पॉइंट है ये, और इन्फाइनाइट की जनरली हम लोग कोई औकात समझते। तो हमने क्या बोला, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू, इट इज एन अजम्पशन। हम निकाल ही नहीं सकते किसी एक बॉडी का पोटेंशियल। समझो इस, आपने जो भी चीज़ें फिजिक्स में अज्यूम की, जो भी चीज़ें एक अजम्पशन पे चलती। कैसे बोला आपने कि इस बॉटल की हाइट 40 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले एक अज्यूम किया आपने कि 1 मीटर इज नोन एज 25 सेंटीमीटर, 27 कैप के साथ। तो आपने क्या किया, एक अजम्पशन किया कि 1 मीटर लेंथ को हम ये मानेंगे। उसके बाद किए सारी चीज़ें कैलकुलेट, अजम्पशन के बाद ही चीज़ें पढ़ा सकते। मास कैसे मान लिया कि आपका मास 1 kg, इतने मास को हम 1 kg, एक अजम्पशन पे फिजिक्स आगे बढ़ सकते। आगे बात समझ। और यही अजम्पशन पहले दुनिया में सबने अलग अलग ले लिया था, कोई बोलता पाउंड में ना, कोई बोलता था केजी, ग्राम में, वजह से ठीक है। फाइनली एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया, दैट इज एसआई सिस्टम, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अपने सातों चीज़ों को डिफाइन भी किया हुआ है। मास किसको मानोगे, लेंथ किसको, करंट किसको, है ना। सब अजम्पशन ही तो थे सातों। फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला था, और अजम्पशन। इनफाइनाइट पे क्या है, पोटेंशियल जी। तो उसके अकॉर्डिंग ये निकाल सकते हैं। जैसे मान लो, मैं फिर से बोलता हूँ, ये रहा मेरा घर, बस, ठीक है। और यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस, समृद्धि का घर था, डिस्टेंस, ठीक है, ठीक। लेकिन समृद्धि के घर से जस्ट 100 मीटर आगे एक कचरा डिपो था, ठीक है। जस्ट 100 मीटर आगे एक कचरा डिपो था, और इस कचरा डिपो की डिस्टेंस मुझे पता थी, यहाँ से यहाँ तक कितना, 250 किलोमीटर एंड 100, ठीक है। तो अब बताओ समृद्धि के घर का डिस्टेंस बता सकते हो? एक्चुअली में कैसे निकाला, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, या फिर स्केल लेके यहाँ से नापना शुरू, नहीं हम तो ऐसे ही नापेंगे। यही हमने यहाँ भी तो किया बच्चे, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल को क्या मान लिया, तक आने में जितना वर्क पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल मान लिया कि पर्टिकुलर इस बॉडी का इनफाइनाइट से यहाँ। अब समझ आया, यहाँ पर एक अजम्पशन वर्क करता है क्या, इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या माना, 0। अब जरा कॉमन सेंस, इनफाइनाइट पे ये बेचारा ना तो कोई फोर्स लगा पा रहा है, क्या ही पोटेंशियल होगा वहां पर, फिर इनफाइनाइट पे क्या
कैम्बो खुश हुआ। तो ये बताओ इस फॉर्मूले में भी कुछ चेंज कर सकते हैं। अब मैं किसका निकाल रहा हूँ, पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाए तो मैं पोटेंशियल के फॉर्मूले ए पॉइंट को तो वी बोल देता हूँ। वी की कोई औकात है तो वी माइनस जीरो लिखूँ, या इज इक्वल टू वर्क इनफाइनाइट से ए तक डिवाइडेड बाय आपका पोटेंशियल। यूनिट क्या बन जाएगी पोटेंशियल, वर्क की यूनिट व्हाट होती है, कुल पर कूलम। और भी कोई यूनिट होती है, हाँ, क्या, इसी को बोलते हैं वोल्ट। कभी पूरा नाम मत लिखना, कैपिटल है, पूरा नाम बेटा फिजिक्स को कभी पूरा नहीं होता है। हर यूनिट को जो नाम से शुरू होता है ना वो कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल, सेकंड, कैपिटल, कैपिटल वॉट, कैपिटल। वैसे ही वो क्लियर हो गया पोटेंशियल। चलो तब कुछ कल तक आएंगे। समझ आया ना सबको पोटेंशियल। अच्छा इसमें अगर मैं वर्क निकाल लिया था इनफाइनाइट से ए तक का, जस्ट पिछले कराया था, इस पुट कर दो क्या बचेगा, ए क्यू बाई आर। तो निकाल के देख लो, अगर कभी डेरिवेशन आ जाए इसकी कैलकुलेट करने के लिए वर्क निकालना पड़ेगा प्लस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। निकालो फटाफट क्या आता है। हाँ, क्यू नॉट का कोई लेना। अच्छा पोटेंशियल में एक बात याद रखना हमेशा, चार्ज का जैसा मैग्नीट्यूड हो वैसा पुट करना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने पुट नहीं किया था, हम लोग अपनी मर्जी से डायरेक्शन सोच लेते थे, लेकिन अब पोटेंशियल, ठीक है, अपन को चार्ज का मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा, प्लस का तो प्लस, माइनस का तो माइनस। ओके एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा कर रहे हो, पहले कर लो कर लो। तो वर्क एक्चुअली में आपका ये डेरिवेशन है सी, तब आपको इस वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी सी की। पहले वैसे ही वर्क निकालोगे जैसे निकलवाया था और इसमें पुट, फाइनल आपका। ऐसा कुछ देखा था बेटा उसमें भी, ग्रेविटेशन में, तो मैं बार बार यही के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर बोलता रहता था, क्या बनता था जी। राइट डाउन अ क्वेश्चन, वालिका क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड in a region is given by E is equal to A upon x की height होता। Find its potential difference
एक्स पॉइंट तक के लिए पोटेंशियल निकालनी है आपको, और यहाँ पर दे रखा है एजम्पशन एट इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या है। 3 बोलने से पहले पहले ख़त्म कर देना। एक्स पॉइंट पे आपको फाइंड करना है बेटा, और इन्फिनिटी पे अजम्पशन दे रखा है 0 है, जो अपन ने माना था। ठीक है बेटा, a/2x², लेकिन कैसे किया? इंटीग्रेट करना। मैंने तो ई दे रखा है, क्या ई और वी के बीच में कोई रिलेशन पढ़ाया मैंने? चलो, वैसे पूरा करने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखना, क्योंकि आप जानते हो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है। बस उसी से अपन ने एक निकाल लिया यहाँ पर। इसका अगर मेरा मन में आएगा तो मैं करवा दूंगा। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के फॉर्म, आर के फॉर्म, तो आर एक्स के फॉर्म। अब करो, इसको लगा दो, बस कर अपॉन 2। हो गया सबका पीछे सक्षम? अलग करना सौरभ। हाँ बेटा, बिल्कुल। अगर इन्फिनिटी से एक्स रख दोगे तो माइनस लगाना पड़ जाएगा। नहीं, a/2x, ऐसा कैसा इंटीग्रेशन करके 2a/x² आ गया? का कोई नया फॉर्मूला बना दिया क्या? हो गया बच्चों, आप दोनों का आ गया इंटीग्रेशन? 2a/x² आ रहा है? अच्छा, हाँ बेटा, गुड, सही आ रहा है, अभी देखते हैं। हो गया? कान बंद है? करना नहीं। फॉर्मूला क्या? और n प्लस अपॉन n प्लस। ठीक है। हाँ बालक, नहीं आया? देखो, अपन ने कहाँ से कहाँ तक मूव करवा रहे हैं, एक्स से लेकर इन्फिनिटी तक, यही मोमेंट है। चलो, ई की वैल्यू क्या दे रखी है? ए अपॉन, मैं इस एक्स को ऊपर लिख दूं, एक्स की पावर -3 dx इंटीग्रेशन ऑफ एक्स से लेकर इन्फिनिटी। तो देखो, ए बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन भी कर ही देते हैं ना। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन मतलब एक्स की पावर -3 का, एक्स की पावर माइनस प्लस अपॉन -3, लिमिट कहाँ से रखनी है, एक्स से लेकर इन्फिनिटी तक।
या खत्म ए और सॉल्व। बेटा ये -2 हो जाएगा, इसको मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, -2 को। और यहाँ पर क्या बचा 1/x², एक्चुअली में x की पावर -2, x से लेकर तक, पुट ऑल द वैल्यूज, गेट आंसर -a/2, पहले अपर लिमिट तो 1/∞ का स्क्वायर -1/x। बेटा इन्फिनिटी का स्क्वायर हो चाहे इन्फिनिटी, 1/0 हो गया, क्या बचा माइनस का 1/x प्लस, फाइनल आंसर इज a/x²। गार्गी बेटा ऐसा क्या कर दिया कि 2 ऊपर पहुंच गया? आपको पता है ऑप्शन में ये पक्का लिखा हुआ मिलेगा 2a/x², और जहां हमें प्लस के मार्क्स मिलने वाले थे वहाँ माइनस के। यही बेटा जो अपने क्वेश्चन डिजाइन करता है ना, वो ऑप्शन जो बनाता है चारों ऑप्शन, तो वो ये सोच के बनाता है कि अगर आप ये गलती करोगे तो ये आंसर आएगा, ये गलती करोगे तो आंसर आएगा, उस हिसाब से बनाता है, इस हिसाब से नहीं बनाता कुछ भी। तो आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसको पता है आप कहाँ का मिस्टेक, आप लोग खुश रहते हो आंसर आ गया, बात में गलत है, केयरफुल होके क्या। डन, एक दो और आसान से टुच को टुच कर लेते हैं, फिर आज जल्दी। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in slowly shifting in slowly shifting तब लेके ऐसी रिस्क मेरे हाथ में नहीं देनी चाहिए। फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली शिफ्टिंग अ चार्ज, स्लोली शिफ्टिंग मतलब क्या बोल रहा है वो, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आपके हो गया अब, shifting a charge q equal to 1 microcoulomb in the electric field is equal to 10 to the power 3 I cap volt per meter, मतलब कि 1000 आई कैप वोल्ट पर मीटर फ्रॉम पॉइंट पी वन कॉमा टू टू, पी से लेकर मतलब 2, 1,2 लिख दिया, फिर पी 2 क्यू P,4, पी पॉइंट की वैल्यू थी 1,2, फिर एरो वाला 2, पी से क्यू तक भेजा है अपन ने 3,4। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पूरे 3-4 सेकंड कर लो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये क्या है, पुरानी स्केल बड़ी मुश्किल से लोग पार करके ले गए थे।
क्या 2√2? गलत है। अभी अभी तुमने बताया था, 3 साल 4 साल पुरानी बात है पनीर खाने वाली। अब वो नहीं भूला तो ये कैसे भूल। 1000 है बेटा। 1000। बोला तो मैंने 1000 आई कैप। हाँ बेटा, बिल्कुल उन दोनों को प्लस करोगे, क्योंकि टोटल वर्क तो दोनों का सम होगा ना। देखो, क्योंकि जो आपका वर्क है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट। जे कैप के लिए भी शिफ्टिंग तो इसने बताया ही ना। मतलब देखो, 2 से लेकर 4 तक जे कैप जे डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओनली आई डायरेक्शन, जे की तरफ। क्या आएगा आंसर? अभी भी एक छोटी सी गलती है। एक्चुअली में देखो, इसने क्या पूछा है आपसे, वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, मतलब एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई रखना था आपको, आपने प्लस क्यू ई रखा है। समझ गए तोशित? गार्गी, ये मिस्टेक आपने भी की है। हाँ बेटा, यही सुनने के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं, है ना बेटा। उस दिन लिखवाई तो थी पूरी वैल्यूज मैंने, सारी वैल्यूज लिखवाई थी, माइक्रो मिली। हाँ, -6 होता है बेटा। चलो टाइम अब बोल दूं, कर लिया सबने ट्राई? नहीं किया? कर लो, आराम से पूरा टाइम लो, उबासियाँ लेते रहो, कोई दिक्कत, टाइम लेते रहो। दिविशा बेटा हो गया? हो गया बेटा?
अलग आया आंसर? अगर नहीं सोए हो तो आ गया आंसर? अरे चलो, सबसे पहले तो गिवन डेटा बोलो क्या क्या दे रखा है मुझे। E इज इक्वल टू गिवन है मुझे 10⁻³ आई कैप वोल्ट पर मीटर, और मुझे क्या दे रखा है, P पॉइंट गिवन है कितना, 1,2, और Q पॉइंट गिवन है बच्चों, कॉमा। हम जानते हैं F एक्सटर्नल, अच्छा चार्ज भी दे रखा है, Q इज इक्वल टू कितना है, 1 × 10⁻⁻6 कूलम माइक्रो कूलम। F एक्सटर्नल कितना हो, -Q × E, यस और नो? मैं इसको सॉल्व कर लूँ, अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो -10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। देखो 10⁻³ से 10⁻⁻6 है, इसकी डायरेक्शन भी तो लेनी पड़ेगी, वेक्टर आई कैप, ठीक है, जो ई की डायरेक्शन है वही एफ की डायरेक्शन। क्या गया एफ एक्सटर्नल वेक्टर, यस और नो? अब मुझे वर्क निकालना है, ये बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हुआ है, एक्स में कि वाई में? दोनों में हुआ है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या, फोर्स कौन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल डी वाई, वाई डायरेक्शन में तो, और एक्स में देखो कहाँ से 1 से 3 तक, वाई में 2 से 4 तक। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, वाई डायरेक्शन अगर मैं देखूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और अगर परपेंडिकुलर वाला पार्ट क्या हो जाए, अब यही बचा बस, खत्म। फोर्स एक्सटर्नल कांस्टेंट तो बाहर निकाल लिया, कितना, -10⁻³ डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 1, सॉल्व कर सकते हो, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, -10⁻³ डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स 1 से 3, -10⁻³ अपर लिमिट -1 होता है 4 यूनिट, क्या वर्क पूछा है, ठीक है, बस ये छोटी सी पार्ट आपको याद रखना था, यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ के मत आना क्योंकि अभी अगला क्वेश्चन गेम खेलूंगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ बालक, हाँ ठीक है, तो भी चलेगा। देखो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे, मैं वो तरीका भी सिखा दूँ, वेक्टर फॉर्म से, लिख ले वेक्टर फॉर्म। देखो चार्ज को कहाँ से कहाँ तक मूव किया है, पी से लेकर क्यू तक, तो क्या आप लोग पी क्यू वैक्टर निकाल सकते हो, क्या होगा, तो दूसरे तरीके से भी देख, पी क्यू वैक्टर क्या होगा, याद है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस वेक्टर ऑफ, क्या है यहाँ पर पी क्यू क्या है, पी, P-1 आई कैप प्लस 4-2 ठीक है, फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2 आई कैप प्लस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, फोर्स वेक्टर पता है, तो डॉट प्रोडक्ट ही तो निकालना है अपन, निकाल अभी लगे, देखो मेरे को पूरी बात समझानी, अभी जैसे अगला क्वेश्चन आएगा उसमें, वो इससे भी जाएगा बिल्कुल, एफ डॉट डी एक्स, तो बेटा आपकी वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ इस
आ रही है क्योंकि आपने एफ एक्सटर्नल किया, दैट इज माइनस क्यू ई। गलती यहाँ की ना, तो उसमें भी एफ तो यही लेना पड़ेगा, फोर्स तो यही लग रहा है एक्सटर्नल, तभी तो उसको स्लोली मूव करवाया है। स्लोली मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन का। ठीक है, बिल्कुल नई सी बुक। क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा कर दो ना, क्या दिक्कत है, लेकिन आपको बार बार एक ही प्रॉब्लम है ना बच्चे, आपको ये याद रखना है कि अपन एफ एक्सटर्नल की बात कर रहे हो, उससे वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स पूछा है। आप अगर एफ इज इक्वल टू क्यू ई बोलते हो ना बच्चे, तो ये इंटर मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ना, ये चार्ज कितना फोर्स लगा रहा था। मुझे क्या करना था, देखो ये चार्ज था, यहाँ पर बड़ा चार्ज क्यू रखा था, ये इसको इधर पुश कर रहा था। ठीक है, हम क्या चाह रहे थे कि इस पे अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगे, तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर फोर्स लग रहा था क्यू ई, तो इधर बताओ कितना। समझ गए क्या कह रहा हूँ। हाँ, नहीं अपन को लगाना ही नहीं है माइनस, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू यही तो रखोगे 10⁻³ आई कैप। होल्ड करो होल्ड करो, आप बेटा डायरेक्ट ई वेक्टर से निकालोगे ही नहीं, इसलिए नहीं निकालोगे क्योंकि आपको एक्सटर्नल चाहिए। ई कौन लगा रहा है, तो उसकी खुद की बॉडी ऑफ जाएगी। मुझे एफ एक्सटर्नल चाहिए, बार बार इतनी बात क्यों भूल जाते हो। देखो, माइनस क्यू ई लिखना पड़ेगा, माइनस, और डायरेक्ट लिख रहा हूँ -10⁻³ आई कैप था, जे कैप था, आई कैप, क्या आया फोर्स एफ वेक्टर का। बस अब क्या निकालना है मुझे, वर्क, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट, एक मिनट के लिए आर बोल दो, -10⁻³ आई टोपा, और क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के, सिर्फ आई वाला दिख रहा है, जे वाले की तो कहानी खत्म। तो -2 × खत्म। आप जो कर रहे हो मैं अब समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कहाँ है? फिर आपको लास्ट में माइनस लगाना पड़ेगा। हाँ, मैं लास्ट में फिर माइनस लेना पड़ेगा ना, तो ऐसा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा, तो होमवर्क नहीं, यही करवाऊंगा, यहाँ करके जाओगे क्वेश्चन। अ चार्ज पार्टिकल क्यू इक्वल टू -10 माइक्रोकूलम, इसमें डायग्राम भी है, मैं डायग्राम दूंगा। हाँ, -10 TAN वाला, -1010 माइक्रोकूलम is carried along OP, डायग्राम, हाँ OP, O से लेकर P तक, and PQ then back to O along QO, QO, QO पॉइंट की लाइन, PQ and then back to O, back to O along QO, an electric field E vector equal to, क्या दे दिया,
मज़ा आ जाएगा। x प्लस 2y, x प्लस 2y आई कैप प्लस 2x जे कैप, x प्लस 2y आई कैप प्लस 2x जे कैप। ऑल गुड। फाइंड फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब आपसे एक्सटर्नल वर्क पूछ रहा है। दो क्वेश्चन है इसमें, ए बी करके लिखो। ए है ईच पाथ, और बी है द राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप पे मतलब पूरा राउंड जब हो जाए ट्रिप तो कितना। ग्रेट तुक्का आता है। चलो तो पहले बी पार्ट समृद्धि सॉल्व कर रही है बोर्ड पे। अच्छा रीजन बता दो, रीजन बता दो। गुड गुड। किसी ने भी पीछे से कंजर्वेटिव फोर्स, किसने बोला। करेक्ट है वो, करेक्ट है। एक्सेस वाई एक्सेस, ये पॉइंट था ओ, ये पॉइंट पी, पी से वो गया क्यू, और वापस क्यू से आ गया ओ पे, ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से ओ। कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, 2, 2, है कर लो सर। अच्छा खासा दे रखा है। आप लोग सब लोग टॉम एंड जैसे वो क्या नाम से, टॉम एंड जेरी में जन अजीज टॉम के पास, जैसे उसका मुंह खोल के नीचे जब गिर जाता, बड़ी सी बाहर। समृद्धि के साथ भी हो रहा है वो। अभी क्या बाहर से थोड़ी, अभी जस्ट बाहर से जैसे गाड़ी गई थी, भारत का इरादा, ऐसे उसका मुंह गिर गया था तो उसी की आवाज आई थी, यही हुआ था ना बेटा। नहीं समृद्धि ऐसा है बेटा कि आपको मैं रोस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि आप बुरा नहीं मानते। हर किसी को रोस्ट, अभी जैसे मान लो मैं हर्ष को रोस्ट कर दूं, ये रोने लग जाएगा। हर्ष ने मुझे रोस्ट कर दी, ऐसे पसर जाएगा जमीन पे। ऐसे मैं उसको सोहम को रोस्ट करता था, सर ने मना।